साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उससे यानी बहुत से अभ्यर्थी लेखपाल की तैयारी के लिए यानी यूपी ट्रिपल एस सी का पैट दिया है, तो उनके लिए इस वीडियो में बात करेंगे कि लेखपाल की जो आप यानी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट दिया है, तो आपकी लेखपाल के लिए क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या यानी प्रोसेस है इसकी। उसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि पिछली मतलब कितनी कट ऑफ जैसे लेखपाल की गई थी। उसके अलावा आपकी ये भी बताएंगे कि इसके लिए एज कितनी यानी कितने से कितनी एज तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें बताएंगे कि यानी क्या क्या सिलेबस आपका आता है, जिससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा यानी शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बात कर लें आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वह 12th ग्रेड यानी 12th आप पास होने चाहिए, तभी आप इसमें क्या है फॉर्म भर पाएंगे। जैसे कि आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम दिया और आप मतलब लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं कि हमें मतलब जैसे लेखपाल की कट ऑफ के लिए हमारे यानी मेरिट लगेगी जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की, तो उससे क्या होगा कि आप यानी लेखपाल में फॉर्म भर पाएंगे। तो आपके लिए लेखपाल के लिए क्या है कि लेखपाल का आपका 12th ग्रेड यानी 12th आप पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट क्वालिफाई, क्या जो अभी आपने जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट दिया है उसकी एक कट ऑफ लगेगी, जिससे यदि क्या होगा कि आपका जैसे लेखपाल के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी उसकी यानी क्या होगा तो आपके यानी एक कट ऑफ लगेगी और वो कट ऑफ में आप क्वालिफाई कर गए तो आप क्या है लेखपाल की फिर आगे प्रोसेस में आ जाएंगे। फिर आपको क्या है मेंस एग्ज़ाम देना होगा। क्या देना होगा? मेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि लेखपाल का होगा। पहले क्या होता था कि केवल लेखपाल का डायरेक्ट एग्जाम होता था, अभी पिछले कुछ वर्षों से यूपी ट्रिपल एस सी पैट कर दिया है। जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितनी वैकेंसी आती हैं उन सभी के लिए क्या है कि एक जैसे क्वालिफाई टेस्ट है, जिससे आप फिर आगे प्रोसेस में आ सकते हैं। तो ये क्या है मेंस एग्ज़ाम होगा, एक तरह से लेखपाल का जो मेन एग्ज़ाम है वो होगा, इसी से आपका क्या है आगे फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके अलावा आपकी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर उसके बाद आपकी फ़ाइनल कट ऑफ लगेगी। क्या होगा? आपकी फिर फाइनल कट ऑफ लगेगी। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं, जो इसी तरह की जो आपकी यानी बहुत ही ज़रूरी वीडियो, उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगी। जैसे कि अभी आपकी कुछ यानी जैसे दिनों बाद आपकी यानी जल्द ही लेखपाल की वैकेंसी आने वाली यानी आने की उम्मीद है। जैसे जो मतलब आपका यानी जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट कराया गया है तो उसके द्वारा आपकी लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी उसकी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्राप्त होगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसके लिए एज लिमिट यानी आयु। तो आयु आपकी जनरल के लिए 18 से 40 वर्ष है। उसके बाद ओबीसी और नॉन क्रीमी लेकर के आयु में यानी 18 से 45 वर्ष, जो कि आयु में छूट सहित है। क्या है? यानी 5 वर्ष की जो आपको छूट मिलेगी उस सहित है यानी 45 वर्ष। उसके अलावा SC और ST के लिए भी 18 से 45 वर्ष आयु में छूट सहित। ये क्या है? तो आपकी क्या है ये जो छूट आपको मिलती है 5 वर्ष की, वो भी यहाँ पर ऐड ऑन है। और आपकी यदि 18 वर्ष जैसे नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगी और एक डेट दी जाएगी, उस डेट तक आपको यदि 18 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो चुकी है तो आप यानी फॉर्म भर पाएंगे। वो भी हम जल्द ही उस पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही उसमें भी आपको बता देंगे कि कितनी डेट आपकी आई है, जिससे आपके 18 वर्ष आयु हो गई यानी होगी, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो सभी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। नहीं तो आप यदि पैट का एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप यदि जुड़ेंगे नहीं, आप लगातार यानी अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी क्या है कि आगे प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको बता दें कि आपकी लेखपाल एग्ज़ाम की अपने इसी यूट्यूब चैनल पर तैयारी भी लगातार कराई जा रही है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी
हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, जो जो आपके सब्जेक्ट मेन हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते, जो मतलब आपके लिए एक स्कोर बनाने वाले सब्जेक्ट हैं, वो लगातार आपके कराए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मतलब अच्छी रुचि वाले हैं, जिन्हें मतलब सिलेक्शन लेखपाल में लेना ही है और उन्हें पता है कि हमारा UPSSC पेट का एक अच्छा स्कोर है, वो आराम से अपने यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिससे उनकी तैयारी एक अच्छी हो पाएगी। क्योंकि जब भी जैसे फॉर्म भरे जाएंगे उसके यानी कुछ समय बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से अपनी तैयारी में जुड़े रहें। उसके अलावा आपके अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट। तो किस किस सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो आपका सामान्य ज्ञान है, जिसमें 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के होंगे। उसके अलावा सामान्य हिंदी है, जिसमें 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के होंगे। गणित है, 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के होंगे। और ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज है, जो 25 प्रश्न होंगे और 25 नंबर के होंगे। 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का? 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। कितना टाइम मिलेगा? 2 घंटे। और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25% यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। कितनी? 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बात कर लें आपकी जो पुरानी वैकेंसी यानी आई थी उनके बारे में, और उनमें जो आवेदन हुए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके जो 2022 में कुल पद आए थे 8085। कितने? 8085 ये पद आए थे, जिसके लिए कुल आवेदन हुए थे 13,90,305। कितने? 13,90,305 इसमें आवेदन हुए थे। और प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जो पेट 2022 के मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट 2,47,667 अभ्यर्थी क्या हुए थे, इसमें क्वालिफाई हुए थे, जो पेट के एग्ज़ाम को यानी एक कट ऑफ लगाई गई थी। उसके बाद जो 8085 के लिए लेखपाल की जो मेंस की यानी एग्ज़ाम होना था, उसमें 2,47,667 अभ्यर्थी ने यानी क्या शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके अलावा मुख्य परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी हुए थे वो 2,12,863। कितने? 2,12,863 अभ्यर्थी क्या एग्जाम ने यानी ने एग्जाम दिया था। कितने अभ्यर्थियों ने? 2,12,863 अभ्यर्थियों ने लेखपाल का 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम दिया था। करीब 45,000 के आसपास, कितने? 45,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने क्या नहीं दिया था, एग्जाम नहीं दिया था। कर लेते UPSSC जो पेट की 2021 के जो मार्क थे वो कितने थे, और जो आधार यानी आधार पर लेखपाल की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की जो कट ऑफ लगाई गई थी उसके। तो आपके जो 2021 में जो आपके मार्क्स थे वो जनरल के लिए 62.96%, वो 62.96 नंबर। उसके अलावा OBC 62.96 नंबर, EWS 62.96 नंबर, और SC 61.8 और ST 44.71 नंबर रही थी। जो आपकी किसकी? जो UPSSC आपकी पेट की जो 2021 की जो आपकी कट ऑफ रही थी, जिसकी मतलब जो आपका पेट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिससे 2022 में जो वैकेंसी आई थी लेखपाल की, उसके लिए जो आपकी कट ऑफ लगाई गई थी वो ये लगाई गई थी। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि जो पहले गई थी उससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इस बार जो पेपर आया है वो उसी टाइम जैसा है, ज़्यादा मतलब कठिन भी नहीं हो ना ज़्यादा सरल है, एवरेज यानी पेपर है। तो उस टाइम भी एक एवरेज ही पेपर आया था। उसके अलावा बात कर ले आपकी UPSSC पेट 2022 के जो मार्क्स के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आयोग द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए जो अभ्यर्थी थे, उनकी जो आपकी जैसे वो रही थी वो 75.75%। उसके अलावा आपके यानी 75.75, उसके अलावा आपकी 75.75, उसके अलावा 73.75, उसके अलावा 66.50, ये आपके 2022 की क्या रही थी, 2022 की एक कट ऑफ रही थी। क्या रही थी? 2022 की कट ऑफ आपकी रही थी। उसके अलावा लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा हुई थी वो हुई थी आपकी 2023 में। किस में हुई थी? 2023 में आपकी ये परीक्षा हुई थी, जिसमें आपके 83.25 नंबर आपके क्या रहे थे, तो ये आपके रहे थे कट ऑफ में, यानी फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था उन अभ्यर्थियों के। उसके अलावा OBC में 81.25 नंबर,
उसका EWS में 81.125 नंबर, उसका SC में यानी 75 नंबर और ST में 67.50 नंबर। ये रही थी आपकी किसकी, लेखपाल की। जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो आपकी ये रही थी, कितनी रही थी, ये जो कट ऑफ थी ये आपकी कट ऑफ थी जो मतलब आपके अभ्यर्थी जो जैसे जिनके एक तरह से जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी ये रही थी। उसके अलावा जो आपके लेखपाल के अंतिम चयन तो मतलब जैसे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था उनकी ये आपकी कट ऑफ रही थी। उसके बाद अब बात कर लें सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी के जो आपके लेखपाल के लिए क्या क्या यानी आपके टॉपिक आएंगे, तो रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, वाक्य संशोधन, संधियाँ, लिंग, वचन, कारक, काल, त्रुटिपूर्ण से संबंधित और अनेकार्थी। ये आपके टॉपिक किसके, हिंदी के जो इसके यानी आपके हिंदी के प्रश्न। सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक हैं वो आपके टॉपिक हैं सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना क्रम, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, भारत की वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं से विभिन्न विषय। उसके अलावा भारत की भौतिक परिस्थिति, उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्या की मुद्दे। ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं, तो सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं जो आपके 25 प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। जो सामान्य हिंदी के जो आपके लेखपाल के लिए क्या क्या यानी आपके टॉपिक आएंगे, तो रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, वाक्य संशोधन, संधियाँ, लिंग, वचन, कारक, काल, त्रुटिपूर्ण से संबंधित और अनेकार्थी। ये आपके टॉपिक किसके, हिंदी के जो इसके यानी आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक हैं वो आपके टॉपिक हैं सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना क्रम, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, भारत की वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं से विभिन्न विषय। उसके अलावा भारत की भौतिक परिस्थिति, उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्या की मुद्दे। ये सभी आपके किसके टॉपिक हैं, तो सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं जो आपके 25 प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके यानी बात कर लें तो ग्रामीण प्रशासन, राजस्व के घटक एवं कार्य, राजस्व प्रशासन घटक एवं कार्य, ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला योजना मशीनरी, जिला नियोजन तंत्र में 1992 के बाद के सुधार, जन भागीदारी और NGO की भूमिका, भारतीय ग्रामीण समाज प्रकृति एवं विशेषताएं। उसके अलावा आपके भारतीय समाज के कारक, उसके अलावा आपके कमज़ोर वर्गों की समस्याएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके अलावा ग्रामीण संस्थागत प्रणालियां, धार्मिक एवं सहयोग, उसके बाद ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण, उसके अलावा ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण, उसके अलावा ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण और ग्रामीण रोजगार के स्रोत। तो ये सभी क्या है कि आपके ग्रामीण विकास के एवं ग्रामीण के ये टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी कितने, तो आपके 25 के आसपास इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ में, तो मैथ में संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, आंकड़े, तथ्य का वर्गीकरण और आवृत्ति वितरण, तालिका बनाना, संचयी आवृत्ति, तथ्यों का निर्माण, यानी बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, LCM और SCF, LCM और SCF, युगपत समीकरण, द्विघातीय समीकरण और कारक और क्षेत्र प्रमेय। ये सभी क्या है आपके मैथ के टॉपिक हैं। किसके, मैथ के टॉपिक हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद त्रिभुज एवं पाइथागोरस प्रमेय, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, आयत और वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज और परिमाप, क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये टॉपिक हैं आपके किसके, मैथ के, जो आपके
इसमें भी आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बता दें ये सभी टॉपिकों से ही आपका ये जो 100 नंबर का पेपर होगा लेखपाल का, वो इन सभी टॉपिकों से आपके जो हमने विषय बताए हैं लगातार, उन्हीं विषयों से उन्हीं टॉपिकों से आपके 100 नंबर इनके यानी 100 प्रश्न आपके बनेंगे। तो आप यानी इन प्रश्नों को अच्छे से देखें। और आपको बता दें कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी लेखपाल के लिए तैयारी भी कराई जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपका जो ये अभी UPSSC पेट हुआ है, जहाँ तक उम्मीद है कि आपका इसका जल्द ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी जल्द ही आपकी आने वाली लेखपाल की। तो उसके लिए पहले रिजल्ट आएगा जिसमें आपका स्कोर कार्ड वगैरह बताया जाएगा, कितने क्या आपके नंबर आए, कितनी आपकी परसेंटाइल है। तो वो सभी जानकारी आपकी जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी लेखपाल की जल्दी आने वाली है। इसलिए यदि आपका जो UPSSC पेट का रिजल्ट है वो भी जल्द आ जाएगा। इसलिए आप अभी लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि यदि आप तैयारी अच्छे से करते रहेंगे तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट बन पाएगा। क्योंकि ये रिजल्ट तभी अच्छा बन पाता है जब हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक समय हम दे सकते हैं वो यानी दें। क्योंकि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, अपना जो कीमती समय उसे ख़राब नहीं करेंगे, एक सही जगह देंगे, तो हमारा स्कोर तो अपने आप अच्छा होगा। और यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, लगातार प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारा ये स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। और यदि आपको जो अभ्यर्थी बहुत ही सीरियस है, जिन्हें मतलब लेखपाल को लेकर के वो चिंतित हैं, वो आज से और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। हिंदी भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान और आपके जो अलग सब्जेक्ट भी जैसे ग्रामीण समाज, मैथ, ये सभी टॉपिक आप लगातार पढ़ना शुरू कर दें और अपने इसी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। और साथ के साथ आपको बता दें, यदि कोई भी आपको और भी जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप तैयारी करें, क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तभी एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। क्योंकि इसमें जो टॉपिक हैं वो बहुत टॉपिक हैं जिन्हें आपका टाइम लगेगा। जो आपका UPSSC पेट हुआ था उसका सिलेबस अलग है और इसका सिलेबस